सुनो 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 कुरान की कहानियाँ, रहमान की निशानियाँ, किस्से अम्बिया के सुनाए खुद खुदा ने, सुने जो भी जिन्नो इंस पाए वो आसानियाँ। सुनो 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 कुरान की कहानियाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही प्यारे हंसते मुस्कुराते साथियों, सिलसिला कुरानी कहानियों में खुशामदीद, जहां आप सुनते हैं रोज़ाना रंग बिरंगी नई पुरानी हंसती हंसाती सीखती सिखलाती सच्ची ख्याली तारीख़ी कुरानी मज़ेदार कहानियाँ। आज हम आपके लिए लाए हैं 30वें सिपारे की आखिरी सूरत की एक कहानी। 30वें सिपारे की आखिरी 3 सूरतें बहुत ही अहम हैं और रात को सोने से पहले उन्हें पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है ताकि शैतान ना आए हमारे पास। जो कहानी हम आज सुनेंगे वो अल्लाह ताला ने तो हमें नहीं सुनाई, मगर उन्होंने सूरत नास में हमें क्या कहा है ये हम समझने की कोशिश करेंगे उस कहानी से। आज हम कहानी सुनेंगे कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास की। इबू इबू इबू, फरहान अपने बिस्तर में ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था। उसकी अम्मी तेज़ी से उठी और उसे अपने सीने से ज़ोर से लगाया। क्या हो गया है मेरे बहादुर बेटे को? उन्होंने परेशानी से पूछा। इबू इबू वो उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। अम्मी ने उस पर मुआवज़तैन पढ़कर दम किया और ख़ुद भी उसके साथ ही लेट गई। फरहान इंडोनेशिया में रहने वाला एक 7 साल का बच्चा था, बहुत समझदार और बहादुर, और ऐसा पहली बार हुआ था कि वो इस तरह डर गया था। सुबह उसने अम्मी से पूछा कि इबू, रात आपने क्या पढ़ा था कि मुझे नींद आ गई थी? उसकी अम्मी मुस्कुराई। नींद तो आनी ही थी, दुनिया की सबसे ताकतवर पनाह में जो आ गए थे। क्या मतलब इबू? इंडोनेशियन बच्चे अपनी अम्मी को इबू कहते हैं। फरहान को कुछ समझ नहीं आया था। कैसी पनाह? उसने पूछा। चलिए आज आपको इस पनाह की कहानी सुनाते हैं, अम्मी ने कहा। ज़रा सूरत नास तो पढ़िएगा, उन्होंने कहा। फरहान ने पिछले हफ्ते ही तो याद की थी मस्जिद में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। अम्मी ने हाथ के इशारे से उसे रोका। वो रुक गया। अब बताइए फरहान, कितनी बार अऊज़ु कहा है आपने? 2 बार, फरहान ने कहा। जी, एक बार अल्लाह के साथ और एक बार रब्बुन्नास के साथ। रब्बुन्नास कौन है? बताइए ना इबू, कौन है? फरहान को अम्मी का रुकना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। लोगों का रब, अम्मी इतना कहकर फिर खामोश हो गई। रब? फरहान के सवाल तैयार थे। जी रब पुत्रा, मेरे दिल के टुकड़े। अब के फरहान ने कोई सवाल ना किया। वो समझ गया अम्मी तंग करने के मूड में है। रब यानी के पालने वाला, परवरिश करने वाला, ख्याल रखने वाला, आका, मालिक, इंतज़ाम करने वाला। अब भला बताओ कौन है वो? अल्लाह ताला, फरहान ने आहिस्ता से कहा। शाबाश, हम अपने सबसे बड़े दुश्मन से बचने के लिए इस कायनात की सबसे बड़ी पनाह में आते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे गर्मी, सर्दी और मौसम से बचने के लिए अपने घर में पनाह लेते हैं, दरवाज़ा भी बंद कर लेते हैं। ऐसे ही हम अल्लाह ताला की पनाह मांगते हैं इसकी सिफात से, यानी कि जो क्वालिटीज़ अल्लाह ताला में हैं। सबसे पहली तो यही है कि वो रब्बुन्नास है, तमाम लोगों को पालने वाला। पालने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो हमें बनाते हैं और बड़ा करते हैं। जानते हो क्या मतलब है? आप बताइए इबू, फरहान ने कहा।
اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے لیے مختلف پھل سبزیاں اگاتے ہیں، مختلف موسم بھیجتے ہیں، ہمارے رشتہ دار اور دوست بناتے ہیں، یعنی کہ ہمارا جسم، عقل، سمجھ، دماغ، احساسات، ہر چیز کا انتظام کرتے ہیں، پرورش کرتے ہیں۔ اتنا کہہ کر امی خاموش ہو گئیں۔ فرحان خاموش بیٹھا تھا۔ امی نے اس کے ماتھے پر پڑے بال ہٹائے اور تو وہ چونکا۔ اب اگر میرے بیٹے کی اجازت ہو تو میں کھانا پکا لوں، انہوں نے مذاق سے کہا۔ ابو جی، مگر وعدہ کیجئے کل آپ الہ الناس کی بھی مطلب بتائیں گی، اس نے کہا۔ پکا وعدہ میرے بیٹے، امی نے اسے کہا اور باورچی خانے میں چلی گئیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ فرحان کی باقی کہانی کے ساتھ ہم آئیں گے انشاءاللہ کل۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔ سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، رحمان کی نشانیاں۔